नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 2634 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि। प्रदेश 2 में 27 संक्रमित होल। देशक विभिन्न जिला में ज्येष्ठ नागरिक सबके वेरोसेल के दोसर डोज खोप लगाव शुरू। जसपा विवाद मिलाव निर्वाचन आयोग में भेल परामर्श विफल, औपचारिक रूप में अलग हैत। नेकपा एमाले में सेहो विवाद मिलेबाक प्रयास, कार्यदल के प्रयास निष्कर्ष में नहीं पहुंचल। काठमांडू उपत्यका में सब किसिमक सार्वजनिक सवारी के साधन मंगल से चल शुरू। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 2634 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 7499 पीसीआर परीक्षण में 1718 और 4028 एंटीजन परीक्षण में 9 से 16 गोटे मिलाकर 2634 संक्रमण पुष्टि भेल। पिछला 24 घंटा में थप 15 गोटे कोरोना संक्रमित के जान गेल। पिछला 24 घंटा में थप 1565 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन धरि 9263 गोटे कोरोना से जान गुमा चुकल। होम आइसोलेशन में रहल 2059, संस्थागत आइसोलेशन आईसीयू में 567 और वेंटिलेटर में 171 गोटे रहल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 27 कोरोना संक्रमित थपाल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार धनुषा में 3, महोत्तरी में 1, सर्लाही में 3, रौथट में 3, पर्सा में 5, सिरहा में 2, सप्तरी में 5, बारा में 7 अन्य प्रदेशक 1 संक्रमित थपाल। एही संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 37,231 पहुंचल। तहिना 35,075 गोटे एखन धरि संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 9 से 96 पहुंचल। प्रदेश 2 में एखन 1160 सक्रिय संक्रमित। धनुषा में मंगल दिन से वेरोसेल वैक्सीन के दोसर डोज लगाव शुरू भेल। जेठ 25 गते बाद वेरोसेल वैक्सीन के पहिल डोज 62 से 64 उमेर समूह नागरिक के दोसर डोज के वैक्सीन लगाव शुरू कयल गेल। प्रदेश 2 के धनुषा सहित किछ जिला में मंगल दिन से वैक्सीन लगाव शुरू कयल गेलो पर किछ जिला में शुरू होबा बाकी रहल। धनुषा में वैक्सीन लगेबाक कार्य 2 दिन मात्र चलबाक धनुषा जिला जनस्वास्थ्य कार्यालय के खोप अधिकृत राजदेव यादव जानकारी दिलनि। प्रदेश में 62 से 64 वर्ष उमेर समूह नागरिक के संगे अग्रपंक्ति में काज करे वाला स्वास्थ्यकर्मी के सेहो वैक्सीन देल जा रहा है। 62 से 64 वर्ष उमेर समूह के लेल प्रदेश 2 में 1,87,400 डोज खोप केंद्र सरकार उपलब्ध करौलक। एहि बेर प्रदेश 2 में 62 से 64 वर्ष उमेर समूह के 93,500 गोटे खोप लगाब पाओत। कोविड-19 विरुद्ध के खोप अभियान अस्त व्यस्त देखल गेल। सरकार जेठ 25 गते वेरोसेल के पहिल डोज लगौने सबके मंगल दिन दोसर डोज लगाव शुरू केलक। खोप केंद्र में लाइन में ठाढ़ भेल वृद्ध वृद्धा सब कतेको खोप लगाव नहीं पाबि कऽ घर घुरल। उपत्यका के निजामती अस्पताल, प्रसूति गृह, वीर अस्पताल, टेकू लगायत 13 स्थान में काठमांडू महानगरपालिका के खोप केंद्र तोकल गेल। खोप लगाव भोरे से लाइन में लागल वृद्ध वृद्धा सब दोपहर धरि खोप लगाव नहीं पौला बाद वो सब सरकारक व्यवस्थापन पर आक्रोशित भेल। वो सब सरकार सही सूचना नहीं देला के कारण अपना सब दुख पौने कहत ज्येष्ठ नागरिक के सम्मान कर आ सही सूचना प्रवाह कर ध्यान आकर्षण से करलक। मीन भवन के उपेंद्र पौडेल भोरे 6 बजे से लाइन में बैस कर 2 बजे धरि खोप लगाव नहीं सकल उपराग रखलेन। यो सरकार को नालायकपन हो। यो नालायकले जनतालाई दुःख दिएको छ। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो मोज मस्ती गरेका छन्। कहाँ कुन कुन किसिमको सिस्टममा आफ्नो भित्रको इन्टरनल सिस्टम मिलाएका छन्। जनता यहाँ हेर्नुहोस्, त्यहाँ देखाउनुहोस् त फोटो, त्यहाँ फोटो देखाउनुहोस्। अनि त्यो भएको कारणले यहाँ जनतालाई कति दुःख भएको छ। यहाँ प्रेसर, सुगर भएका छन्, डायबिटिज, ती सबै भएका रोगका भएको मान्छे कसरी बाँच्छन् भन्नुहोस् त। नागरिकहरूलाई एउटा चाहिँ सचेत बनाउने, सूचना दिने, अनि सूचना दिइसकेपछि नागरिकलाई यो हालत बनाउने बिहान 6 बजेदेखि एउटा सिस्टममा जानुपर्छ कि पर्दैन। जति सिस्टममा जानुपर्ने हो, जति डोज दिनुपर्ने त्यो डोज पहिले सूचना प्रवाह गरिदिएको भए त्यो सूचना प्रवाह अनुसार चाहिँ नागरिक आउँथे। अहिले नागरिक नबुझ्ने छैन, सबै बुझ्ने खालका छन्। बुझ्ने हुँदाहुँदै पनि नागरिकहरूलाई यस्तो दुःख दिने यो सरकारको के पहल हो। सरकारले यहाँ भन्दा चाहिँ 50वटा सबै नागरिकलाई 3 महिना इन्जेक्सन भन्छ, यहाँ 3 वर्षमा पनि इन्जेक्सन नपुरिने भइसक्यो। नागरिक यहाँ हालत हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ 84-85 वर्ष वृद्ध छन्।
चौधारी पछाडि ऊ 3-4 जना त लडिसकेका छन्। लडिसकेपछि तिनीहरूको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? भित्र गएर कर्मचारी सो त पुलिसले भित्र जान दिँदैन। पुलिसले भन्छ हामीलाई थाहा छैन, कसलाई थाहा छ? कसलाई? जनता के यहाँ भेडा हुन्? आलोकनगर के BR पोखरेल भोरे 3 बजे से खोप लगाव लाइन में बैसलो पर दोपहर देर खोप लगाव नहीं सकल बतौलन। ज्येष्ठ नागरिक 6 बजेदेखि आएको छ, चिया पनि खान नपाइकन अब अहिलेसम्म न चिया न पानी के छ, यस्तो लाइन बसेको छ, यस्तो धुप छ, धेरै बेर उभिन सकिँदैन। ज्येष्ठ नागरिक भनेपछि त्यही अनुसारको सम्मान दिएर त्यही किसिमले चाहिँ कुपनको व्यवस्था गरिदिएर ल तिमीहरू यतिजना मान्छे चाहिँ भोलि आऊ, यतिजनालाई आज दिन्छु भनेर त्यो व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। यस्तो किसिमको नालायक प्रशासनिक व्यवस्था कहीँ पनि छैन। यो चाहिँ मिलाउनु पर्ने हो। यो उसले चाहिँ जनस्वास्थ्यले यो कुरोहरू मिलाएर राखिदिएको भए हामी यहाँ कसैलाई पनि यत्रो दुःख हुने थिएन। दोसर एक गोटे ग्रांडी से अधूरी खेल से काला बाजारी का प्रति खोप 10,000 में खोप बेचैत आयल सूचना अपना पौने कहत एहि के विषय में खोज कर संचार क्षेत्र के आग्रह कलन। आएको कुरो चाहिँ ग्रान्डीबाट र भुलगेल ठाउँबाट यिनीहरूले ब्ल्याकमा बेच्छ, 10,000 सम्म बेच्छ भन्ने कुरो सुन्नु आएको छ। तपाईँहरूले खोज पत्रकारिता गरेर पत्ता लगाइदिनुहोस्। यो 10,000 मा खोप लाउनु ठुलो कुरो होइन होला, तर भण्डारणको कारणले गर्दा यसरी ब्ल्याकमा बेच्दाखेरि र चिसोमा नराखेर इन्जेक्सन बेच्दाखेरि एकातिर चाहिँ ब्ल्याक मार्केट भयो, अर्कोतिर जनताले यति शास्ति छ। यो देशमा सरकार भएको अनुभूत भएन हामीलाई। त्यसैले तपाईँ हामी नागरिक र पत्रकार दुइटै चौथोमा मिलेर यो पर्दाफास गरेनौँ भने यो देशमा कर तिरेर यो संयन्त्रलाई पाल्नुको औचित्य नै छैन। सरकार स्थानीय सरकार मार्फत जेठ 25 गते वेरोसेल के पहिल डोज लगाव सबके मंगल दिन दोसर डोज लगाव सूचना निकालने चल। काठमाडौँ महानगर भीतर 13 स्थान में खोप केंद्र तोकल गेलिस। अन्य नगर पालिका में प्रत्येक में 2 खोप केंद्र तोकल गेलिस। महानगर भीतर खोप केंद्र व्यवस्थित नहीं भेला से वृद्ध वृद्धा दुख पौलक अछि। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल आधिकारिक रूप में फूट जा रहा है। मंगल दिन निर्वाचन आयोग में जसपा के महंत ठाकुर पक्ष और उपेंद्र यादव पक्ष बीच भेल परामर्श में जसपा के विभाजन संबंधी प्रक्रिया में आगा बढ़ दुनू पक्ष सहमत भेल। जसपा के उपेंद्र यादव पक्ष पार्टी के आधिकारिकता दावी करत निर्वाचन आयोग में निवेदन पेश केने छल। वही निवेदन के आधार में निर्वाचन आयोग दुनू पक्ष के सहमति जुटेबाक लेल कहत परामर्श में रखने छल। मुदा जसपाक दुनू पक्ष पार्टी एक करबाक लेल सहमत नहीं भेला बाद निर्वाचन आयोगक प्रक्रिया अनुरूप अपन अपन बाट लागा तैयार भेल। परामर्श बाद संचारकर्मी के प्रतिक्रिया दैत निर्वाचन आयोगक प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ जसपा विवाद के समाधान सहमति से नहीं हो सकबाक बतौलन। आब नियम अनुसार जसपा आधिकारिकता के विवाद निष्कर्ष लगाव निर्वाचन आयोग में एकटा गठन हो वाला इजलास सुनवाई के प्रक्रिया आगा बढ़ाकर विवाद के निरूपण करबाक बतौलन। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमै भएको व्यवस्था अनुसार विवादका पक्षहरू बीचमा आपसी सहमतिबाट विवादका निरूपण गर्न सक्ने सहमति कायम गरेर विवादको निरूपण गर्न सक्ने प्रावधान छ। त्यही प्रावधान अनुसार पक्षहरूका बीचमा सहमति कायम गरेर विवाद निरूपण गर्ने प्रयोजनका लागि आज दुवै पक्षलाई आयोगमा बोलाइएको थियो। यद्यपि दुई पक्ष बीच विवादको समाधान चाहिँ जुन आपसी सहमतिद्वारा हुन सक्ने देखिएन। आपसी सहमतिबाट विवादको निरूपण हुन नसकेपछि आयोगमा एउटा इजलास गठन हुन्छ आयोगका पदाधिकारीहरूको र इजलासले सुनवाईको प्रक्रिया अगाडि बढाएर अदालतले अवलम्बन गर्ने प्रक्रिया बहस पैरवी प्रमाणहरू पेश गरेर इजलासले चाहिँ फैसला गरेर यसलाई विवादको निरूपण गर्छ। जसपा उपेंद्र यादव पक्षक नेता महेंद्र यादव महंत ठाकुर पक्षीय नेता सब गलती केने आ गलती सुधार क अयला पर एकता भ सकबाक बतौलन। पार्टी में चैत 6 गते प्रधानमंत्री केपी ओली के कदम के प्रतिगमन लिखल गेल आ पार्टी के ई डॉक्यूमेंट के स्वीकार करबाक राष्ट्रपति के बुझाओल गेल 32 गोटे सांसद के नाम फिरता करबाक 5 दलीय गठबंधन में सहभागी हेबाक आ कार्यकारिणी समिति के बहुमत के निर्णय मानला पर एकता भ सकबाक बात अपना सब परामर्श के क्रम में रखने जानकारी दिलन। 6 गते प्रतिगमन आफ्नो डकुमेन्टमा लेखेको छ। उहाँहरूले यो प्रतिगमनलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अग्रगमनको पक्षमा हामी छौँ। दोस्रो के हो भने 32 जनाको जो राष्ट्रपतिको यहाँ नाम दिनुभयो त्यसलाई वापस गर्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो विषय के हो भने अहिले अग्रगमनको लागि हामीले 5 दलीय गठबन्धनमा उहाँहरूको समर्थन हुनुपर्नेछ। चौथो विषय भनेको अहिलेसम्म कार्यकारिणीले बहुमतबाट गरेका निर्णयहरू सबै हामी मान्छौँ। पाँचौँ विषय भनेको
यो जुन होइन पार्टीभित्रमा जुन पुस 7 गतेको उहाँहरूले जुन प्रकारको कृत्य र जलसाली गर्नुभयो भने त्यसमा नेपाली जनतासँग उहाँहरूले माफी माग्नुपर्छ। त्यसपछि एउटा मेलमिलापको र एकताको सम्भावना अगाडि बढ्छ। जसपा महंत ठाकुर पक्षक नेता अनिल कुमार झा अपना सब कोनो गलती आ असंवैधानिक काज नहीं केला से क्षमा मांगबाक अथवा आत्म आलोचना करबाक आवश्यक नहीं रहल बतौलन। उपेंद्र यादव पार्टी विभाजन चाहने कहत आब पार्टी विभाजन के दिश आगा बढ़ल बतौलन। परामर्श से दुनू पक्ष मिल सहमत नहीं भेला के कारण नियम अनुसार आगा बढ़बाक निर्णय भेल ओ जानकारी देलन। उहाँले नै उहाँकै माग बमोजिम आज अब नियमानुसार विभाजनमा जाने भन्ने उपेन्द्रजीले घोषणा गर्नुभयो। त्यो घोषणामा उहाँ गइसके पछाडि हामी रिस्पोन्डेन्ट हो, हामी त जवाब दिने पक्ष भएकोले अब त्यसको अर्को कुनै विकल्प नरहेकोले बडो दुःखका साथ भन्नु परेको छ। जुन हामीले एउटा समावेशी नेपाल, समृद्ध नेपाल र यो देशमा रहेको संविधान संशोधन गर्नुपर्ने, विभिन्न समावेशीकरणका मुद्दाहरूलाई अगाडि लिएर जानुपर्ने विषयलाई लिएर अगाडि बढिरहेको जनता समाजवादी पार्टी अब विभाजन हुने स्थितिमा पुगेको छ। निर्वाचन आयोग में भेल परामर्श में उपेंद्र यादव पक्ष यादव सहित महेंद्र राय, राजेंद्र श्रेष्ठ, प्रकाश अधिकारी और मृगेंद्र सिंह उपस्थित छला। तहिना महंत ठाकुर पक्ष ठाकुर सहित राजेंद्र महतो, शरद सिंह भण्डारी, अनिल झा, लक्ष्मणलाल कर्ण, केशव झा और डॉक्टर सुरेंद्र झा उपस्थित भेल छला। नेकपा एमाले के विवाद समाधान कर गठित कार्यदल के मंगल दिनक बैठक से हो कोनो ठोस निर्णय कर नहीं सकल। नेकपा एमाले के विवाद समाधान कर लेल एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री केपी ओली और वरिष्ठ नेता माधव नेपालक सहमति में गठन भेल कार्यदल के मंगल दिनक बैठक से हो कोनो ठोस निर्णय कर नहीं सकल। पिछला समय निष्क्रिय कार्यदल सोम दिन से सक्रिय भेलो पर एखन धरि कोनो ठोस प्रगति होब नहीं सकल। मंगल दिनक बैठक में एमाले के संगठनात्मक प्रणाली के केना आगा बढ़ेबाक आ पार्टी भीतर देखल गेल समस्या के केना समाधान करबाक संदर्भ में परामर्श भेल कार्यदल सदस्य भीम रावल बतौलन। कार्यदल के सब सदस्य सब पार्टी समस्या समाधानक लेल सक्रिय रहबाक सहमति कयल गेल सेहो जानकारी देलन। का सम्पूर्ण कामहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न समयमा भएका कुराहरूको बारेमा पनि कुराकानी भयो र त्यसको साथसाथै नेकपा एमाले पुनर्जीवित भइसकेपछिको अवस्थामा संगठनात्मक विषयसँग सम्बन्धित जे जस्ता समस्याहरू उत्पन्न भएका थिए ती समस्याहरू समाधान कसरी हुन सक्छन् भन्ने विषयमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ र ती सम्पूर्ण विषयहरूमा कार्यदलमा रहनुभएका सबै सदस्यहरूबाट विचारहरू व्यक्त भए। अब त्यस सम्बन्धमा थप हामीले भोलि बैठक बस्ने कुरा गरेका छौँ। ती सम्पूर्ण विचारहरू, ती समस्या समाधानका लागि व्यक्त विभिन्न दृष्टिकोणहरूलाई ध्यानमा राखेर अब हामी कसरी अगाडि जान सक्छौँ भन्ने विषयमा हामी भोलि कुराकानी गर्छौँ। त्यो कुराकानीका सन्दर्भमा हामी यी जम्मै मैले अघि भनेका समस्या समाधान लगायतका कुराहरूको बारेमा हामी त्यसमा थप विचार दृष्टिकोणका साथ अब टुङ्गो तुरुन्तै नलागे पनि हामी त्यसलाई त्यो दिशामा समस्या समाधानको दिशामा अगाडि बढ्ने सहमतिका साथ आजको बैठक सम्पन्न भएको छ। कार्यदलक दोसर बैठक बुध दिन फेर से बैसबाक कार्यदल सदस्य रावल जानकारी देलनि अछि। काठमाडौँ उपत्यका में मंगल दिन से सब प्रकारक सार्वजनिक यातायात संचालन में आयल। जिला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ उपत्यका के 3 जिला में लागू हेबाक कहत सवारी साधन में लगबैत आयल जोर बिजोर प्रणाली हटा कर 25 सीट क्षमता से कम के सवारी साधन के सेहो संचालन के अनुमति दिलक अछि। ई निर्णय बाद मंगल दिन से सब प्रकारक सार्वजनिक सवारी साधन संचालन में आयल। यद्यपि काठमाडौँ उपत्यका भीतर संचालन होवाला सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सीट क्षमता से बेसी यात्रु राखल नहीं पाओत। कुल स्वीकृत सीट क्षमता से बेसी यात्रु नहीं रखबाक, यात्रु सब अनिवार्य मास्क लगेबाक, चालक आ सहचालक अनिवार्य मास्क, पाइजर आ पंजा लगेबाक, सवारी साधन के द्वार पर सैनिटाइजर के व्यवस्था करबाक आ सवारी साधन में अनिवार्य रूप में दैनिक निसंक्रमित कर के शर्त राखल गेल। मुदा उपत्यका से लंबा दूरी में संचालन होवाला सवारी साधन एखनो संचालन के अनुमति नहीं देल गेल। व्यवसायी आ मजदूर संगठन के दबाव बाद प्रशासन माथहात के निकाय में परामर्श का स्वास्थ्य मापदंड पालना करबैत संचालन की अनुमति देने। अत्यावश्यक काम विशेष उपत्यका प्रवेश करवाला सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सबक हक में संबंधित जिला प्रशासन कार्यालय से स्वीकृति लक मात्र प्रवेश कर दिल जात।
महानगरीय ट्रैफिक प्रहरी महाशाखा रामशाह पथ निषेधाज्ञा के समय में हरायल मोटरसाइकिल नियंत्रण में लक मालिक के हस्तांतरण केलक अछि। कोविड-19 महामारी नियंत्रण रोकथाम तथा इलाजक लेल सरकार जारी केने निषेधाज्ञा के समय में विभिन्न स्थान से हरायल मोटरसाइकिल आ स्कूटर के मंगल दिन महाशाखा के प्रमुख एसएसपी जनक भट्टराय संबंधित मालिक के हस्तांतरण केलनि अछि। हस्तांतरण कयल गेल में 33टा मोटरसाइकिल आ 8टा स्कूटर रहल अछि। पछिला समय चोरी भऽ कऽ बरामद कयल गेल अधिकांश मोटरसाइकिल बजाज कंपनी के पल्सर आ हीरो होंडा कंपनी के रहल ट्रैफिक प्रहरी महाशाखा जनौलक अछि। हरायल सवारी साधन भेटला बाद सवारी मालिक सेहो खुशी भेल अछि। ओ सब प्रहरी के इच्छा भेला पर चोरी के सामान सेहो भेट सकबाक आ संलग्न के नियंत्रण में लेल जा सकबाक कहैत महाशाखा के धन्यवाद देलक अछि। हो अनि उहाँ प्रहरीले चाहिँ भेटेको चाहिँ बौद्धमा रहेछ यो हैन। बौद्धबाट हामीले सोधखोज गर्दा चाहिँ यहाँ भाइहरूले निवेदनहरू दिएका थिए। 2077 साल 6 महिना अर्थात् 6 महिना 12 गते चाहिँ हराएको होइन। भाटबन्दी चितवनबाट हराएको 11:45 बजे बिहानै 11 बजे हराएको र यो लकडाउनभन्दा अगाडि चाहिँ भेटिएछ भनेर हाम्रो प्रहरी सरहरूले चाहिँ फोन गर्नुभयो होइन। र यसले चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यदि हाम्रो प्रहरी सरहरू एकदमै उहाँहरूले चाहनुभयो भने जस्तो सुकै यो हराएको यो बाइकहरू चाहिँ आरामले भेटिन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। महाशाखा एहि आर्थिक वर्ष में मात्र हरायल 4 से 13टा मोटरसाइकिल खोज तलाश कर संबंधित मालिक के जिम्मा लगौलक अछि। तहिना चोरी में संलग्न 51 गोटे के पकड़ल गेल अछि। मोरंग में नहेबाक क्रम में डूबि कऽ एक बालक के मृत्यु भेल अछि। सुंदर हरैचा नगरपालिका 1 के यामलुंगेली मगर के 8 वर्षक बेटा अनमोल मगर घर के कात में कलवर्ट नीचा पानि जमल ठाम से नहेबाक क्रम में डूबि कऽ मृत्यु भेल अछि। मंगल दिन और 2 गोटे बच्चा सब संग नहा गेल अनमोल पानि में डूबि कऽ बेहोश भेल जानकारी साथी सब घर में करौने छल। बेहोश भेल अनमोल के पानि से निकालैत इलाजक लेल विराटनगर अस्पताल पहुंचाओल गेला पर मृत भऽ चुकल छल। सुर्खेत के कालीकोट नरहरिनाथ गांवपालिका में जीप दुर्घटना भेला से 1 गोटे के जान गेल अछि और 4 गोटे घायल भेल अछि। राजकोट नगरपालिका से मानना जा रहल जीप नरहरिनाथ गांवपालिका के लालीघाट में दुर्घटना भेल अछि। दुर्घटना में पड़ि सान्नी त्रिवेणी गांवपालिका 3 के 35 वर्षक पंफा फडेरा के जान गेल अछि। मंगल दिन भोर में भेल दुर्घटना में घायल भेल 4 गोटे के अवस्था सामान्य रहल प्रहरी जनौलक अछि। दुर्लभ वन्य जंतु के अखेटो उपहार के अवैध कारोबार आ जुआ ताश सट्टेबाजी में संलग्न चीनिया गिरोह के प्रहरी पकड़लक अछि। महानगरीय प्रहरी परिसर टेकू आवृत लैंचोर से खटल टोली काठमांडू महानगरपालिका वार्ड 17 ज्याठा गली भीतर चीन के नागरिक संचालन केने एक होटल से चीनिया नागरिक सबके पकड़लक अछि। पकड़ायल चीनिया नागरिक सब दुर्लभ वन्य जंतु के अखेट उपहार अवैध कारोबार आ जुआ ताश सट्टाबाजी खेल रहल अवस्था में 4 गोटे चीनिया नागरिक के प्रहरी पकड़लक अछि। प्रहरी पकड़ायल व्यक्ति सबसे जुआ ताश खेल प्रयोग केने विद्युतीय टेबल 2 थान, जुआ ताश खेल प्रयोग हो वाला गोटी 4 से 10 थान, नगद 8,89,155 रुपया, विभिन्न कंपनी के मोबाइल 7 थान, बाघ के छाला जेहन देखल गेल वस्तु 1 थान, गाय के छाला देखल गेल वस्तु 1 थान, कस्तूरी के बिन जेहन रहल 20 थान, बुद्धचिल 900 थान, रुद्राक्ष अंदाजी 20 किलोग्राम बरामद कयल गेल अछि। तहिना राहदानी 2 थान, चीन के विभिन्न बैंक के एटीएम कार्ड 35 थान, बाघ के दांत जेहन देखल जाय वाला वस्तु 2 थान, खुकरी 2 थान आ तरवार 1 थान बरामद कयल गेल प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक अशोक सिंह जानकारी देलनि। अरू जस्तो यसमा चाहिँ अन्य के अरे दुर्लभ वन्यजन्तुका अध्ययन के अरे एकदमै महत्त्वपूर्ण सामानहरू पनि बरामद भएको अवस्था छ हैन। और यिनीहरूको चाहिँ यता जुवा खेलाउने यता चाहिँ त्यस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुको सामानहरू बरामद हुने भनेपछि यिनीहरूको के एकदमै गैरकानुनी क्रियाकलाप नै संलग्न भएको देखिएको छ। थप यसमा अनुसन्धानपछि धेरै कुराहरू चाहिँ हामी फाइन्ड निकाल्छौँ। खास गरी जुवा खेल्न प्रयोग गरिएको विद्युतीय टेबल थान 2टा छ हैन। त्यसगरी जुवा तास खेल्न प्रयोग हुने चाइनिज भाषामा लेखेको त्यो माजुङ भन्नेको त्यो 410 थान त्यो गोटीहरू छ हैन। त्यसैगरी नगद नेपाली 8,89,155 रुपैयाँ बरामद भएको छ हैन। विभिन्न कम्पनीको मोबाइल थान 7वटा छन् हैन। बाघको छाला थान 1 छ। अनि एउटा अर्को छाला छ त्यो अब अहिले प्राथमिक रूपमा गाईको भन्ने बुझिएको छ, तर अब के हो त्यो हामी त्यसलाई परीक्षण गर्न पठाउँछौँ। त्यसैगरी अब कस्तुरीको बिना भन्छ थान 20 थान छ, बुद्धचित्त थान 900 थान छ हैन।
रुद्राक्षको माला अन्दाज 20 किलो जति छ। त्यसै गरी राहदानी 2वटा छ हैन। विभिन्न बैंकका एटीएम कार्डहरू छन्। पकड़ायल चीनिया नागरिक सभक प्रहरी विरुद्ध लैनचोर से और अनुसंधान कार्य भ रहल बताओल गेल अछि। तहिना प्रहरी पत्रकार सम्मेलन में हथियार प्रयोग क हत्या केने अभियोग में पकड़ायल 3 गोटे के सेहो सार्वजनिक केलक अछि। असार 20 गते महोत्तरी जलेश्वर नगरपालिका वार्ड 2 घर भ हाल काठमाडौँ जिला चन्द्रागिरी नगरपालिका वार्ड 3 थानकोट रहवाला मंगलोदय स्कूल नजदीक रहनिहार 20 वर्षक जितेंद्र शाह के हत्या केने आरोप में 3 गोटे पकड़ायल अछि। पकड़ायल में चन्द्रागिरी नगरपालिका वार्ड 3 थानकोट रहनिहार 36 वर्षक सोमलाल गोपाली, मकवानपुर दामन 9 घर भ हाल चन्द्रागिरी नगरपालिका 1 दह चौक रहनिहार 25 वर्षक मनोज दोङ तामाङ आ चन्द्रागिरी नगरपालिका 8 रहनिहार साहिल गोपाली के पकड़ने महानगरीय प्रहरी परिषद काठमाडौँ जनौलक अछि। सुनसरी में 150 किलो गांजा सहित 2 गोटे के प्रहरी पकड़लक अछि। पकड़ायल गेल में बराह क्षेत्र नगरपालिका 8 के 22 वर्षक भूपेन्द्र राय आ सुनसरी रामधुनी 7 के 25 वर्षक अमीर लिम्बू रहल अछि। सुनसरी बराह क्षेत्र नगरपालिका 8 17 से प्रहरी 150 किलो गांजा बोकने गाड़ी सहित ओकरा सबके पकड़लक अछि। चांदी जेहन धातु सहित प्रहरी 2 गोटे के पकड़लक अछि। सिरहा के भगवानपुर गांवपालिका 1 में करीब 9 किलो 700 ग्राम चांदी जेहन धातु के गहना सहित 2 गोटे के सोम के रात प्रहरी पकड़लक अछि। पकड़ायल गेल में झापा दमक नगरपालिका 3 रहनिहार 28 वर्षक मन प्रसाद गदाली आ सिल्हा गोल बाजार नगरपालिका 3 के 27 वर्षक श्याम बिक रहल जनाओल गेल अछि। नेपाल वायु सेवा निगम के पब्लिक कंपनी बनाबऽ लागल विरोध में कर्मचारी सब निगम कार्यालय में तालाबंदी केलक अछि। नेपाल वायु सेवा निगम के निजीकरण करऽ लागल विरोध में कर्मचारी कार्यालय में तालाबंदी केलक अछि। सोम दिन निगम के कर्मचारी विभिन्न ट्रेड यूनियन तालाबंदी केलक अछि। वायु सेवा निगम संचालन समिति निगम के निजीकरण करऽ मंत्रालय में पत्र पहुंचला बाद कर्मचारी आंदोलित भेल अछि। निजीकरण के नाम में निगम के बंद करबाक लेल उद्यत भेल आ हवाई माफिया के इशारा में निजीकरण करऽ लगला से एकर विरोध में आंदोलन करऽ पड़ल। नेपाल वायु सेवा निगम के कर्मचारी संघक महासचिव नेत्रराज राउत बतौलनि अछि। गरिएको रणनीति हो। यदि हामी कर्मचारीहरू हजारौं कर्मचारीहरू यो छोड्नेवाला छैनौँ र हामी दुई थोपा रगत हुन्जेलसम्म पनि हामी यसमा लड्नेछौँ र निजीकरण गर्न दिने छैनौँ। सरकारी सम्पत्तिलाई कुनै एउटा व्यक्तिलाई निजी व्यक्तिलाई दिन छैनौँ र हामी यसमा प्रतिबद्ध समेत लागिरहन्छौँ भन्दै मैले यो सङ्घको तर्फबाट पनि यो अवगत गराउँछु। नेपाल वायु सेवा निगम आधिकारिक ट्रेड यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ऋषिकेश पंथी व्यवस्थापन के निर्णय से नेपाल वायु सेवा तहस नहस भ सकला से ई मान्य नहीं हेबाक बतौलनि। निगम व्यवस्थापन महाप्रबन्धक दिम प्रकाश पौडेलको ग्रीन डिजाइनमा योजनाबद्ध रूपमा नेपाल वायु सेवा निगमलाई कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ एउटा नेपाल वायु सेवा निगम सञ्चालक समितिको बोर्डको अध्यक्ष नभइरहेको बेलामा बोर्डको अध्यक्षता नहुँदैन एउटा सदस्यलाई एउटा कुनै माफियाहरूको ग्रेन डिजाइनमा लाग्ने किसिमको चाहिँ रणनीतिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा आयोजक कमिटी एउटा उपसमिति गठन गरौँ। बुद्धिसार लामिछाने जो अर्थ मन्त्रालय के पर्यटन मन्त्रालयको सचिव हुन्छ उहाँको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय कर्मचारी सब ऊपर प्रहरी बल प्रयोग केने छल। कर्मचारी सब प्रहरी अपना सबके बल प्रयोग क आंदोलन ऊपर हस्तक्षेप केने बतौलक अछि। नेपाली कांग्रेसक नेता प्रकाश शरण महत अपर तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माणक लेल अपना निर्वाह केने भूमिका के सरकार अवमूल्यन केने बतौलनि अछि। मंगल दिन पत्रकार सब संग बात करैत नेता महत 10 वर्ष पहिने अपना ऊर्जा मंत्री भेल समय केने प्रयास में अपर तामाकोशी जलविद्युत आयोजना के काज शुरू भेलो पर सरकार एकर निर्माण के स्वामित्व केवल अपना मात्र लेने बतौलनि। तत्कालीन अवस्था में अपना काज नहीं करऽ वाला ठेकेदार संघ के ठिक्का रद्द क नेपाली सेना के काज करबाक जिम्मा देने बतौलनि। पनि धेरै ठुलो चाहिँ त्यो तयारी लाग्छ, त्यो नभएकै यो ठाउँमा आउँदैन। त्यो कुरा उहाँहरू चाहिँ पहिचान गर्न चाहनुहुन्न। तर वास्तविकता के हो भने अपर तामाकोशी जुन बेला म आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि चाहिँ ऊर्जा मन्त्री भएको थिएँ त्यो अवस्थामा यसको चाहिँ के अगाडि बढ्यो। त्यो बेलासम्म यसको चाहिँ फाइनान्स कसले गर्ने, यसको लगानी कसले गर्ने पनि अनिश्चित थियो। अब त्यहाँको बाटै जोडिया थिएन, बाटो नबनिकन ठेक्का लगाउने कुरो भएन। ठेकदारहरूलाई चाहिँ बाटो बनाउन दिएका थिए, उनीहरूले चाहिँ वर्षौँ लड्काइरहेको थिए। त्यसपछि मैले नै एकल निर्णय गरेर उनीहरू अदालत गए, दुनियाँ गए, यो आर्मीलाई नलगाइकन यो पहरो पनि फोडिँदैन,
त्यहाँ चाहिँ बाटो पनि पुग्दैन। त्यो नभए ओ अपने प्रयास में सरकार से 11 अरब लगानी करबाक निर्णय कयल गेल बतौलन। नेपाल टेलीकॉम, नेपाल संचय कोष आ नागरिक लगानी कोष के संयंत्र जोड़ कर ओहि समय 34 अरब के लागत अनुमान कयल गेल बतौलन। अपना अपर तामाकोशी जलविद्युत आयोजना काज शुरू क योगदान केलो पर एकर मूल्यांकन नहीं भेल नेता महत के उपराग अछि। आब खेल समाचार। टोक्यो ओलंपिक के लेल नेपाल से 5टा खिलाड़ी सहभागिता जनाओत। वाइल्ड कार्ड से नेपालक प्रतिनिधित्व करऽ लागल जूडो के सोनिया भट्ट एखन ओहि ओलंपिक के लेल तैयारी कर रही है। प्रशिक्षक सूर्य नारायण श्रेष्ठ भट्ट के तैयारी के तीव्रता दियौलनि अछि। 5 खिलाड़ी में से सोनिया के वाइल्ड कार्ड से सहभागिता जनबाक अवसर मिलल अछि। सोनिया सन 2019 के दिसंबर में नेपाल में भेल 13हम दक्षिण एशियाली खेलकूद में कांस्य पदक जीतने चली। जुलाई 23 से अगस्त 8 धरि होबला टोक्यो में ओलंपिक में सहभागी होबा निश्चित भेल संगे नीक नतिजा आन के लेल अपना प्रयास करबाक बतौलिन्। इतिहासमा मैले थोरै टाइममा पनि धेरै कुराहरू सिकिसकेको छु। जापान गएर म राम्रो गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ। टार्गेट चाहिँ 1-2 बाउट जित्ने टार्गेट नै छ मेरो। सोनिया सहभागिता के लिए 15 तारीख में जापान प्रस्थान करती। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 2634 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि। प्रदेश 2 में 27 संक्रमित थपाल। देशक विभिन्न जिला में ज्येष्ठ नागरिक सबके वेरोसेल के दोसर डोज लगाब शुरू। जसपा विवाद मिलाव निर्वाचन आयोग में भेल परामर्श विफल। औपचारिक रूप में अलग है। नेकपा एमाले में सेहो विवाद मिलेबाक प्रयास। कार्यदल के प्रयास निष्कर्ष में नहीं पहुंचल। काठमांडू उपत्यका में सब किसिमक सार्वजनिक सवारी के साधन मंगल चल शुरू। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखित रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।